जय साईं राम साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ साईं आंटी चैनल में। ये साईं आंटी मोटिवेशनल चैनल है मेरा। इसमें मैं आपको थोड़ा मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सबके जीवन में बहुत खुशहाली हो, आपके चेहरे की मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे। लेकिन साथियों, सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है। कई बार हम बहुत चाहते हुए भी अपने आप को समझा नहीं पाते। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, सबके सामने आती हैं। तो मैं आपसे इस विषय में बात करना चाहती हूँ कि कई बार आप किसी के सामने बहुत झुकते चले जाते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि आप ये सोचते हो कि रिश्तों को बचाना बहुत ज़रूरी है। उस एक रिश्ते को बचाते बचाते आप स्वयं कहाँ खो जाते हो, पता ही नहीं लगता। ये सबके साथ होता है, चाहे मैं हूँ या आप हो, क्योंकि हम भौतिक प्राणी हैं। हम बहुत कुछ सोचते हैं। लेकिन मेरे साथियों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने आप को स्वस्थ रखना, अपने आप को खुश रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। जहाँ हमारा अपने परिवार के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति, भाई बहनों के प्रति, पड़ोसियों के प्रति, मित्रों के प्रति बहुत सारे दायित्व होते हैं, वहाँ कुछ दायित्व अपने लिए भी होते हैं। अपने लिए भी कुछ सोचना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें आप ये मत सोचिए कि हम स्वार्थी हो जाते हैं। बात स्वार्थ की नहीं है, बात अपने आप को स्वस्थ, खुश रखने की है। क्योंकि ईश्वर ने हमें ये जीवन दिया है, ये मानव चोला दिया है, बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, विवेक दिया है। इसी के द्वारा हम अपनी बुराइयों को दूर कर सकते हैं। विवेक के द्वारा ही हम अपने भूलों को पहचान सकते हैं, उन भूलों को ठीक करने की बात भी सोच सकते हैं, समाधान भी खोज सकते हैं और अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? कि बहुत अधिक सोचना ठीक नहीं है, क्योंकि अति हर चीज़ की बुरी होती है मेरे साथियों। अति का अच्छा होना भी ठीक नहीं और अति का बुरा होना भी ठीक नहीं। एक मध्य मार्ग हमें चुनना चाहिए। उसी में ही हम सबकी भलाई है। आपने सुना है ना, अपने पूर्वज क्या कहा जा करते थे, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो क्या कहते थे। मैंने भी सुना, आपने भी ज़रूर सुना होगा कि ना इतना कड़वा बनो कि सब थूक दे, और ना ही इतने मीठे बनो कि तुम्हारा अस्तित्व ही खत्म हो जाए और लोग तुम्हें निगल लें। इतने मीठे भी नहीं बनना है। क्या होता है साथियों कि दूसरा व्यक्ति कब हमें इस्तेमाल कर रहा है, हम अपने सरल स्वभाव के कारण देख ही नहीं पाते, सोच ही नहीं पाते। बस हम इस भल मनसाहत में रहते हैं कि मैं सबको खुश कर लूं, मैं किसी के दुख का कारण न बनूं, सब मुझसे खुश हों। और ये सोचना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये संभव कैसे होगा? ऐसा नहीं हो सकता कि हम 100% लोगों को ठीक कर पाएँ, खुश कर पाएँ, अपने अनुरूप कर पाएँ। क्योंकि सबकी सोच अलग है, सबका जीने का तरीका अलग है। हम सारी दुनिया को, सब रिश्तों को, अपने परिवार के लोगों को अपने हिसाब से नहीं चला सकते, है ना? इतना तो मानते हो ना? तो हम दूसरों को नहीं बदल सकते, अपने आप को तो थोड़ा बहुत बदल सकते हैं ना। जितना आराम से बदल सको, जिसमें हमारा मन भी दुखी ना हो।
अपने मन को मार कर बिल्कुल ख़त्म करके भी किसी कार्य को करने की कोशिश मत करो। एक ऐसा रास्ता देखना ज़रूरी है कि जिससे हम भी खुश हों, सामने वाला भी खुश हो। प्रयास करो, 1 बार, 2 बार, 4 बार, 6 बार ज़रूर करो, अच्छी बात है। झुकना पड़े, झुक जाओ। रिश्ते को बचाना ज़रूरी है, ये मैं भी मानती हूँ। लेकिन जहाँ बार बार आपको ही झुकना पड़ रहा है, दूसरे व्यक्ति पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, फिर आप क्या करोगे? मजबूरन आपको अपने आप को बदलना होगा। वहाँ से दूरी बनाना ज़रूरी होगा, जिससे कि हमारा मन बार बार दुखी ना हो, हमारा मन विचलित ना हो, हमारी आत्मा बार बार हमें कचोटती ना रहे कि अपने स्वाभिमान को गिरा करके बार बार वहाँ पर जाकर झुक कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। साथियों, एक बात ध्यान से सुन लो, आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ कि जो व्यक्ति हमें में मैं भी आ गई हूँ, जो व्यक्ति हमें गलत मानता है, आप लाख कोशिश करिए, कुछ भी करिए, आसानी से हम उसकी सोच को नहीं बदल सकते। जो हमारे बारे में जो सोचता है वो वैसा ही हमें सोचता रहेगा, भले ही हम अपने आप को कितना भी ठीक करने की कोशिश करें। जो छवि उसने हमारे प्रति बना ली है वो उसके मन मस्तिष्क में बनी रहेगी। तो फिर अपने आप को मार कर जीना भी उचित नहीं है। ये जीवन जो अनमोल है, हमें मिला है, इस जीवन को हमें अच्छे से जीना है। अपने जीवन को काटना नहीं है, दिनों को धक्का नहीं देना है, अपने जीवन को बोझ नहीं बनने देना है। हमें अपने जीवन को बहुत अच्छे से जीना है। इसके लिए चाहे आपको थोड़ा अभ्यास करना पड़े तो करिए। अपने आप को प्रसन्न रखना हमारी जिम्मेदारी है। परमात्मा भी खुश होता है क्योंकि भगवान ने हमें भेजा है पृथ्वी पर, तो अपने ज्ञान को, विवेक को प्रयोग में लाना हमारी जिम्मेदारी है। अपने आप को खुश रखना हमारा दायित्व है, जो हमें पूरा करना चाहिए। देखो, ज़रूरी नहीं साथियों कि आप मेरे विचारों से सहमत हों। मैंने केवल अपने विचार आपको बताए हैं। आप सब विचार करिए, सोचिए। यदि आपको मेरी बात ठीक लगती है तो उस पर अमल कीजिए, और अगर नहीं लगती है तो कोई बात नहीं। अपने बात को कहना हमारा अधिकार भी है और कर्तव्य भी है कि जो चीज़ हम सोचें एक दूसरे से शेयर हम करें। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स में, अपने परिवार में। यदि आपको लगता है कि ये कुछ वीडियो किसी का भला कर सकती है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं साथियों तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और आपके सहयोग के लिए मैं बहुत आपकी आभारी हूँ। आशा करती हूँ कि जिस तरह से आपने साईं आंटी चैनल को इतना प्यार और सहयोग दिया है, उसी तरह से आप इस चैनल को, जिसका नाम है साईं आंटी मोटिवेशन, इसको भी आप उतना प्यार और सहयोग ज़रूर देंगे, ऐसी मुझे पूरी आशा है। धन्यवाद। नमस्कार। जय साईं राम।